KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। चीन, दिल्ली और दीगर जगहों पर मंकी पॉक्स के कुछ मामला सामने आने के पेश नजर तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा ने महकमे सेहत के हुकाम से कहा कि वो होशियार रहे और राजीव गांधी बैनुल कौमी हवाई अड्डे के जरिए रियासत में दाखिल होने वाले मुसाफिरों को रोके। पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में इन्होंने सेहत के अहदेदारों के साथ मुनक्कदा एक जायजा मीटिंग के दौरान अहदेदारों ने इन्हें बताया कि रियासत में अभी तक मंकी पॉक्स के किसी भी मामले की निशानदगी नहीं हुई। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में पीर 19 अगस्त को तेज बारिश के बाद पानी का लीकेज हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली एक वीडियो में मुसाफिरों को टर्मिनल से गुजरते हुए देखा गया जब छत से पानी फर्श पर टपक रहा था। हैदराबाद में पीर को दोपहर 1 बजे से मूसलाधार बारिश हुई जो कम से कम 50 मिनट तक जारी रही। बारिश के बाद पानी टर्मिनल में दाखिल हो गया। सूरत हाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकबिल के लिए फौरी मरम्मत और बेहतर तैयारी की जरूरत पर बातचीत की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके के बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाली एक मुस्लिम खातून ने BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को राखी बांधी, जिसके गूंगे बहरे 5 साला बेटे जोहान खान के इलाज के लिए तारक रामाराव ने मदद की थी। रक्षाबंधन के त्योहार पर मुसाफिरों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 100 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई है। रेलवे जराये के मुताबिक इस मौके पर रेलवे के मुख्तलिफ जोन्स ने अपनी अपनी सतह पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई। ये ट्रेनें मुसाफिरों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचाने आसानी बना रही है। रेलवे जराये ने बताया कि रक्षाबंधन पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रेलवे रूट्स पर खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही है। शहर में साइबर फ्रॉड की जद में आने से कई लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 2 मुख्तलिफ वाकयात में हैदराबाद के 2 रिहायशियों ने स्टॉक ट्रेडिंग के माहिर और टेलीकॉम अहदेदारों को जाहिर करने वाले ऑनलाइन धोखेबाजों के हाथों भारी रकम का नुकसान किया। साइबर क्राइम के खिलाफ आगाही फैलाने के लिए रियासती मशीनरी की कोशिशों के बावजूद साइबर फ्रॉड करने वाले गैर मुश्तबा अफराद से बड़ी रकम चोरी करते रहते हैं। पीर 19 अगस्त को शहर में बुर्का पहनने और बाइक पर करतब दिखाने के लिए आइसन पुलिस स्टेशन में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया, जिसमें 2 नौजवान जिनमें से एक बुर्का पहने हुए थे स्टंट करते हुए एक सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए नजर आए। पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से 2 अफराद की शिनाख्त करके इन्हें गिरफ्तार किया। वीडियो बनाने वाले दीगर मफरूर बताए गए। रियासत तेलंगाना के निजामाबाद मुस्तकर में 1.5 घंटे का धुआंधार बारिश हुई। जबरदस्त बारिश की वजह से कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो जाने की इत्तलात है और रेलवे अंडरब्रिज भी ज़ेराब आ गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। इसी दौरान एक RTC बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बस पानी में फंस गई, जिसकी वजह से बाज मुसाफिरीन तैरते हुए बाहर निकलने में कामयाब हुए, जबकि बाज को मुकामी अफराद की मदद से बचा लिया गया। इतवार की रात सैदाबाद में 13 साला लड़की के साथ बदतमीजी करने वाले एक बुजुर्ग को मुकामी लोगों ने मार पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 53 साल के शख्स और क्लास 7 की लड़की एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। लड़की इसकी जान पहचान की थी। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुश्तबा शख्स लड़की की तरफ कई जिनसी पेशरफ्त कर रहे थे और यहाँ तक कि इसने बच्ची को धमकी दी कि वो इस बारे में किसी से बात न करे। इतवार की रात फिर इसने इसके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद बच्ची ने खतरे की घंटी बजाई, चीखो पुकार किए और फरार हो गए। इसकी चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मुलजिम को पुलिस के हवाले करने से पहले मारा पीटा। सैदाबाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। 2 खवातीन ने गच्चीबौली पुलिस से रुजू करते हुए इल्जाम लगाया कि हफ्ते की रात एक पब में नामालूम नौजवानों के एक ग्रुप ने इनके साथ बदतमीजी की। नौजवान खवातीन एक मर्द दोस्त के साथ पब में पार्टी के लिए गए थे। बाद में पार्टी के बाद वो पब में ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे थे जब नौजवान इनके पास पहुंचे और इन पर काबिल एतराज तबसरे किए। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने इनका पीछा भी किया और हरासा किया।
खानापुर में हमारा सहारा यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम कोलकाता की डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल वाक़ये के खिलाफ बतौर एहतजाज कैंडल मार्च निकाला गया। एहतजाजियों ने मुजस्समे अम्बेडकर को याददाश्त पेश की और कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का और फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। शहर को ट्रैफिक जैम से पाक करने के लिए 16 अगस्त से शहर में सवारी बसों के चलाने पर पाबंदी आयद की जानी थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसों पर भी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कोई दाखिला लागू नहीं है, लेकिन बसें चलती रही। यही नहीं, पहले की तरह स्कूल के बच्चों की छुट्टी के वक्त भी शहर के VIP रोड दौरना में 1, 2 या शदीद 4, 5 बसों की कतारें लगी थी। DGP अनुराग गुप्ता की हिदायत पर खवातीन की हिफाजत और ATM से मुतालिक जराइम की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई के लिए डायल 112 का QR कोड बनाया गया है। इसी सिलसिले में कोतवाली के DSP प्रकाश की क़यादत में अवामी मुकामात पर QR कोड चिपकाया जा रहा है। जिला के तमाम ऑटोस, ई-रिक्शा और म्युनिसिपल बसों पर QR कोड चिपकाए गए, जिन्हें खवातीन आसानी से स्कैन करके छेड़छाड़ और दीगर शिकायतें डायल 112 पर दर्ज कर सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को रूस के साथ जंग में तबाह यूक्रेन का दौरा करेंगे। इम्कान है कि वो वहां यूक्रेन के सदर के साथ तनाज़ुत के हाल के इक़दामात पर बातचीत करेंगे। मिस्टर मोदी इससे कबल 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर वारसा में होंगे। ज़ायरीन हज व उम्रा बिलखुसूस उम्र रसीद अफराद के लिए खुशखबरी है। अब गारे हीरा तक जाने के लिए केबल कार चलाए जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने 2025 तक केबल कार सिस्टम शुरू करने के मंसूबे का ऐलान किया है, जो कि तारीखी मुकामात पर रसाई को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इस केबल कार के जरिए अब आज़मीन गारे हीरा तक भी बआसानी जा सकेंगे। बरतानिया के साउथ पोर्ट शहर में बच्चों पर हमले और मुल्क में बड़े पैमाने पर फसादात के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के तकरीबन 35% खवातीन अपनी हिफाजत के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। एक्साइड न्यूज में खबर इतवार को मुस्लिम वुमेन नेटवर्क UK चैरिटी के सर्वे के हवाले से दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक फसादात से कबल सर्वे करने वालों में से सिर्फ 16% को अपनी जान का खदशा था। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।